सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम अपना जो चैप्टर 10 है डेवलपमेंट उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। डेवलपमेंट चैप्टर, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, जिससे हमें एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है। मोटा मोटा आइडिया तो हम सभी को है कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, लेकिन ब्रॉड आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, हम उस चीज़ को समझेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार दिया क्या हुआ है। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे और साथ ही साथ में जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, हम इसको भी करेंगे। ठीक है। तो बिना देर के अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार ओवरव्यू में दिया क्या हुआ है। देखिए, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में सोचते ही, विकास शब्द सुनते ही क्या दिमाग में इमेजेस आती है? कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे दिमाग में ये इमेजेस आती है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है। डेवलपमेंट को हम किस चीज़ में तोलते हैं? डेवलपमेंट को हम देखते हैं इकोनॉमिक पैरामीटर्स में कि इकोनॉमी ग्रोथ कितनी हो रही है, जीडीपी का ग्रोथ रेट कितना बढ़ता जा रहा है। और क्या देखते हैं? और हम देखते हैं कि कितनी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है ना? और लोगों के पास जो एसेट्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो गया, बड़े बड़े घर हो गए, इन सब चीज़ों में जनरली हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा ये सारे हमारे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है डेवलपमेंट के बारे में, है ना? तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग क्या है? मेजरली इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर हम फोकस करते हैं इन सब चीज़ों में। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है, ये इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ है, हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और क्या क्या दिया हुआ है आपकी बुक में इस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार रीड करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड द प्रॉब्लम्स प्रेजेंटेड बाय दिस अंडरस्टैंडिंग। हम क्या करेंगे? हम शुरू करेंगे कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट के साथ। ठीक है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या? जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, ये हमारा क्या है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट है। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है? ठीक है। इस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में इकोनॉमिक पर जो फोकस करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर जो फोकस करता है, इस डेवलपमेंट में क्या क्या समस्याएं हैं, हम उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और क्या करेंगे? लेटर सेक्शंस में वी विल एक्सप्लोर द वेज इन विच दीज प्रॉब्लम्स कैन बी एड्रेस। प्रॉब्लम्स डिस्कस करके काम खत्म नहीं हो जाता है, सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करना पड़ता है। तो हम वो चीज़ भी करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है हमारे डेवलपमेंट के मॉडल में, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्या क्या अलग तरीके हो सकते हैं, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में हम लोग और क्या करेंगे? एंड डिस्कस सम ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट डेवलपमेंट। और हम लोग क्या करेंगे? कुछ ऑल्टरनेटिव तरीका भी सोचेंगे डेवलपमेंट के बारे में, कि क्या डेवलपमेंट का मतलब केवल और केवल इकोनॉमिक ग्रोथ करना ही डेवलपमेंट होता है? क्या इसका मतलब केवल इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ ही है, या कुछ और भी एक ब्रॉड तरीका भी होता है ना? एक ब्रॉड नोशन ऑफ डेवलपमेंट भी होता है, जिसमें हम ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है ना? बेसिक एजुकेशन है, हेल्थ है, सभी लोगों को स्किल्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्या उस तरीके से भी हम लोग डेवलपमेंट को देख सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। और क्या अंडरस्टैंड करेंगे? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो देखते हैं एक बार क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म डेवलपमेंट। हम यहाँ पर जो डेवलपमेंट का जो मतलब है, जो एग्जैक्ट मीनिंग है, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अचीवमेंट्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। तो जो अभी वर्तमान में जो हम लोग मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अडॉप्ट करे हुए हैं, जो फोकस ज़्यादा किस पर कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो उस मॉडल की अचीवमेंट्स क्या क्या है, क्या उसकी वजह से हमें डेवलपमेंट हुई है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, उस अचीवमेंट को भी देखेंगे। साथ ही साथ प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे कि कैसे इसकी वजह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, या जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो कैसे हुआ, कैसे अलग अलग सेक्शंस को, जैसे ट्राइबल्स को नुकसान हुआ है, और अलग अलग सेक्शंस को कैसे डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ा है, ये कुछ समस्याएं भी हम लोग देखेंगे।
और क्या देखेंगे, डिस्कस सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट के मॉडल के बारे में हम बात करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। और भी अलग अलग तरीक़ों से हम जो अलग अलग कॉन्सेप्शंस ऑफ डेवलपमेंट है उस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है। ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लेंगे जब एक बार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक बार देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, मज़ेदार होने वाला है ये चैप्टर और बहुत नॉलेज इन्हांसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक बार इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। मैं रीड करूँगी। ये जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स है ना, ये बहुत एक केस स्टडी दिया हुआ है, बहुत सिंपल सी चीज़ बताई गई है, बस हमें समझते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है उसको हमें फिर बाद में रिलेट करना है अपने टॉपिक के साथ, डेवलपमेंट के साथ। तो देखते हैं एक बार क्या बोला हुआ है। सपोज इन अ स्कूल ईच क्लास ब्रिंग्स आउट एन एनुअल क्लास मैगजीन एज वन ऑफ देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, स्कूल में क्या बोला गया, स्कूल में ये बोला गया सिंपल सा, जैसे आपका स्कूल होता है, स्कूल में बोला गया कि हर क्लास जो है ना अपनी एक क्लास मैगजीन बनाएगी और वो एनुअल क्लास मैगजीन होगी। ठीक है, और ये क्या है, ये एक तरीके से उनकी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पर उन सबको बोल दिया गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर क्या बोलते हैं, इन वन क्लास द टीचर टेक्स द लास्ट ईयर्स मैगजीन एज अ मॉडल, makes a plan of what this year's magazine should contain in terms of topics, articles, poetry, etc. and then divides and assign the topics to the different students. तो क्या हुआ, जो पहली क्लास है, एक क्लास है, इसको हम लोग फर्स्ट क्लास ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास में क्या हुआ कि टीचर ने क्या करा, टीचर ने जो लास्ट ईयर में जो मैगज़ीन बनाई थी ना बच्चों ने, उस मैगज़ीन को उठाया, उस मैगज़ीन को एक मॉडल बना लिया कि अच्छा ठीक है इस बार भी मैगज़ीन बनानी है तो क्या करेंगे, पिछली वाली जो मैगज़ीन थी ना उसी के जैसी बनाएंगे हम। ऐसा किसने डिसाइड करा, टीचर ने डिसाइड करा, बच्चों ने नहीं, टीचर ने डिसाइड करा। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या डिसाइड कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लिया कि अच्छा क्या क्या टॉपिक्स पर लिखेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स लिखेंगे, पोइट्री लिखेंगे, और जो जो चीज़ें पिछली वाली मैगज़ीन में करी गई थी सेम टू सेम चीज़ डिसाइड कर ली गई। और क्या किया, फिर बच्चों को टॉपिक्स भी डिवाइड कर दिए कि जैसे क्लास में अगर सपोज 40 स्टूडेंट्स हैं तो सभी को बोल दिया कि तुम इस पर लिख लेना, तुम क्रिकेट के बारे में लिख लेना, तुम एक फ़िलोसोफर के बारे में लिख लेना, तुम जो है पोइट्री लिख लेना। इस तरीके से अलग अलग टॉपिक्स को स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दिया। सारी चीज़ें किसने करी, टीचर ने डिसाइड करी सारी चीज़ें। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और क्या हुआ, it is possible that as a result a student interested in cricket may find that she has been allotted a different topic and the one who has been allotted cricket is actually keen to write a play। क्या बोल रहे हैं, टीचर ने सारी चीज़ें डिसाइड कर दी, तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक पॉसिबिलिटी बनी। ये पॉसिबिलिटी बनी कि जो स्टूडेंट क्रिकेट पर लिखना चाह रहा था, ठीक है, उसको दूसरा टॉपिक मिल गया। ठीक है, और जिसको क्रिकेट का टॉपिक मिला वो क्रिकेट पर नहीं लिखना चाह रहा था, वो किस पर लिखना चाह रहे थे, वो एक प्ले लिखना चाह रहे थे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जिसकी जो इच्छा थी उसको क्या वो मिली, नहीं, सबको अपना चॉइस एक्सरसाइज करने का ऑप्शन मिला, बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि टीचर ने डिसाइड कर दिया और बोल दिया कि तुम इस पर लिखो, तुम इस पर लिखो। जो क्रिकेट पर लिखना चाह रहा था उसको कुछ और मिल गया, और जिसको क्रिकेट मिला वो कुछ और चीज़ों पर लिखना चाह रहा था। ठीक है, ये हुआ। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट इन दिस स्कीम 3 स्टूडेंट्स मे वॉन्ट टू गेट टुगेदर टू वर्क आउट a series of cartoons but find that they have been placed in different groups। तो इस क्लास में ऐसा भी तो हो सकता था कि कुछ बच्चे, 3 स्टूडेंट, वो क्या चाह रहे थे, वो एक साथ आकर एक कार्टून की सीरीज़ पर काम करना चाह रहे थे कि हम बढ़िया सा कार्टून सीरीज़ बनाएंगे और उसको अपनी मैगजीन में डाल देंगे, बट ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, उनको क्या किया गया, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया। क्यों, क्योंकि उनसे पूछा ही नहीं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। टीचर ने तो कुछ भी नहीं पूछा, टीचर ने तो बता दिया कि ठीक है तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना। तीनों अलग अलग ग्रुप्स में हो गए, तो जो कार्टून वाला जो सीरीज़ आ सकता था, एक मैगज़ीन जो अच्छी बन सकती थी कार्टून सीरीज़ की वजह से, वो नहीं बन पाई। ठीक है, ये है सारे का सारा सिनेरियो एक क्लास का है। अब हम दूसरी क्लास की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो दूसरी क्लास में देखते हैं क्या हुआ है। ये सेकेंड क्लास है हमारी। तो जो दूसरी क्लास है, इन अनदर क्लास हाउएवर द कंटेंट ऑफ द मैगजीन इज डिबेटेड बाय द स्टूडेंट्स। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है, कुछ डिफरेंट हो रहा है पहली वाली क्लास से। क्या डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट ये हो रहा है कि यहाँ पर जो सेकंड क्लास है उसमें बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे आपस में डिबेट कर रहे हैं कि हमें इस बार जो अपनी मैगजीन है उसमें क्या क्या रखना है। आर्टिकल्स रखने हैं, पोइट्री रखनी है, प्लेज रखने हैं, क्या क्या चीज़ें रखनी है, कौन डिसाइड कर रहा है, बच्चे खुद आपस में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, और क्या है, देर आर मेनी डिसएग्रीमेंट्स बट इवेंचुअली अ प्लान फॉर मैगजीन इमर्जेस अबाउट विच ऑल आर इन एग्रीमेंट। तो क्या हुआ, इसकी वजह से जब बच्चे लोग डिस्कस करते हैं
ये बात तो बिल्कुल नेचुरल है कि हर कोई अपनी अपनी बात बोलेगा, तो थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट तो होगा, है ना। थोड़ा बहुत ये होगा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, वो बोलेंगे नहीं यार ये ठीक नहीं है, ऐसी चीज़ें तो छोटी मोटी तो होती रहेगी, है ना। लेकिन क्या होगा, कुछ समय के बाद क्या हुआ, उन सभी के बीच में एक एग्रीमेंट आ गया। सभी लोगों ने डिस्कस करने के बाद, डिसएग्रीमेंट के बाद सबके बीच में एक एग्रीमेंट आ गया कि चलो ठीक है, अब हमारा प्लान तैयार है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपनी अपनी चॉइसेस के मुताबिक जो हमने टॉपिक्स चूज़ करे हैं वो डिसाइड कर लेंगे और फिर अपनी मैगज़ीन को इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो समझ गए, पहली वाली क्लास में टीचर ही सब कुछ कर रहा है, बच्चों को बोल दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो। ठीक है, दूसरी वाली क्लास में बच्चे खुद बोल रहे हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हम इस तरीके से करेंगे। तो सारी चीज़ें बच्चों ने एक साथ मिलकर के डिस्कस करी और फिर अपने अपने अकॉर्डिंगली जो चीज़ें वो करना चाह रहे थे उन्होंने वो डिसाइड कर लिया, इस तरीके से उन्होंने मैगज़ीन बना दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। In your opinion, which class will come up with a magazine in which the students get to realize their particular interest in the best possible manner? तो आप बताइए, आपके ओपिनियन में कौन सी क्लास जो है एक अच्छी मैगज़ीन के साथ आ सकती है और एक ऐसी मैगज़ीन के साथ आ सकती है जिसमें हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम कर पाया है। बताओ ज़रा, फर्स्ट वाली में या सेकंड वाली में, कमेंट करना। तो ये चीज़ फर्स्ट वाली में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि टीचर ने सारी चीज़ें डिसाइड कर दी, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। तो बच्चों से तो पूछा ही नहीं गया कि वो क्या करना चाहते हैं, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। लेकिन सेकेंड वाली में ऐसा नहीं है। सेकेंड वाली में बच्चों का जो इंटरेस्ट है, उन्हें जो चीज़ पसंद है, उन्होंने अपने आपस में डिस्कस करते हुए उसी चीज़ पर काम करा है। तो सेकेंड वाली मैगज़ीन में ये पॉसिबिलिटी है कि हर कोई अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी मैगज़ीन को उस मैगज़ीन में कॉन्ट्रीब्यूशन दे पा रहा है। ठीक है, और क्या होगा, फर्स्ट में प्रोड्यूस अ गुड लुकिंग मैगजीन बट विल द कंटेंट बी इनग्रॉसिंग। क्या कह रहा है, इनग्रॉसिंग का मतलब क्या है, क्या कंटेंट बहुत ज़्यादा रिच होगा, डाइवर्स होगा। तो फर्स्ट वाली मैगजीन नो डाउट अच्छी दिख सकती है, ठीक है, संभावनाएं हैं फर्स्ट वाली मैगजीन को अच्छी दिखने में, लेकिन क्या कंटेंट उतना ज़्यादा डाइवर्स होगा जितना कि सेकेंड मैगजीन में होगा? नहीं हो पाएगा ना। क्यों, पिछले वाले मॉडल के अकॉर्डिंगली ही तो मैगजीन बनाई जा रही है। तो जो पिछली बार वाली चीज़ें थी सेम टू सेम चीज़ कॉपी करके इस बार वाली में भी बना दी गई है। तो इंग्रॉसिंग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा यहाँ पर कंटेंट। और क्या है, विल द पर्सन हु वांट टू राइट ऑन क्रिकेट राइट विद इक्वल पैशन ऑन हर असाइंड टॉपिक। जो बच्चा क्रिकेट पर लिखना चाह रहा था, क्या वो उतने ही पैशन के साथ दूसरा टॉपिक जो उसको टीचर ने दिया है, क्या उस टॉपिक पर लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था क्रिकेट पे, है ना। और वो इंटरेस्ट को एक्सरसाइज ही नहीं करने दिया, उसको चॉइस ही नहीं मिली, उससे पूछा ही नहीं गया कि आप किस पर लिखना चाहते हो, है ना। केवल डिसीजन क्या कर दिया, टीचर ने इम्पोज कर दिया कि तुम तो इस पर लिखो। ठीक है, विच मैगजीन विल बी सीन एज यूनिक एंड विच इज़ स्टैंडर्ड। कौन सी मैगजीन को हम यूनिक देखेंगे और कौन सी मैगजीन एक स्टैंडर्ड मैगजीन होगी? तो यूनिक मैगजीन सेकंड वाली मैगजीन होगी जो सेकंड क्लास प्रिपेयर करेगी, क्योंकि सभी ने डिस्कस करा, अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करा, और आइडियाज़ के शेयर करने के बाद एक नई मैगजीन आएगी वहाँ पर। लेकिन फर्स्ट वाली क्लास में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाली में पिछले वाली ही जो मैगजीन है उसी का ही सेम टू सेम आइडिया कॉपी करके हुए सब बच्चों को ने एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया उसमें। ठीक है, तो वो वाली स्टैंडर्ड मैगजीन होगी फर्स्ट वाली। सेकंड वाली हमारी मैगजीन क्या होगी, एक यूनिक मैगजीन होगी, क्योंकि इन बच्चों के नए नए आइडियाज़ यहाँ पर आएंगे। Which class will feel that the working on magazine was interesting and which class will do it as a routine homework, है ना। जैसे होमवर्क मिलता है, तो कौन सी मैगजीन का प्रिपरेशन में ऐसा लगेगा बच्चों की यार ये तो हम होमवर्क कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। क्यों, होमवर्क में क्या होता है, जो हमें चीज़ पसंद नहीं होती वो हमें होमवर्क दे दिया जाता है ना। और हमारा जो चॉइस है उसको तो पूछा ही नहीं जाता, टीचर ने बोल दिया करना है तो बस करना है, मुंह बंद, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ये सेम टू सेम बात यहाँ पर बोली गई है कि जो फर्स्ट वाली मैगजीन है वो केवल एक रूटीन होमवर्क के तौर पर बच्चे करेंगे, उसमें कोई मज़ा नहीं आने वाला बच्चों को, क्योंकि ना उनका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उनको वो टॉपिक ही नहीं मिला। दूसरी वाली मैगजीन में ऐसा नहीं है। दूसरी वाली मैगजीन में बच्चों ने खुद सोचा कि अच्छा वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, वहाँ पर मज़ा आया बच्चों को डिस्कस करने में, डिबेट करने में, और जो मैगज़ीन तैयार करी वो भी उनके चॉइस के अकॉर्डिंगली थी। तो वो दूसरी वाली मैगज़ीन में वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, पहली वाली में तो केवल होमवर्क के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो कहानी हमने पढ़ी, एक केस स्टडी जो हमने पढ़ी, अब ये चीज़ हमारे जो टॉपिक है, जो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है उससे कैसे जुड़ी हुई है, चलिए एक बार ये देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो अभी इस पूरा का पूरा केस स्टडी पढ़ा ना, उस चीज़ को हमें अपने टॉपिक से कनेक्ट करना है अब। फॉर अ सोसाइटी डिसाइडिंग अबाउट वॉट कॉन्स्टिट्यूट डेवलपमेंट इज बिट लाइक स्टूडेंट डिसाइडिंग अबाउट वॉट काइंड ऑफ स्कूल मैगजीन दे वॉन्ट एंड हाउ दे शुड वर्क अपॉन इट। तो किसी भी सोसाइटी में
जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि हमें अपना डेवलपमेंट कैसे करना है, ये ठीक वैसा ही है जैसे मैगज़ीन प्रिपेयर करी गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और क्लियर हो जाएगा। आगे अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। We could mechanically follow a model which has been previously used in our own or the other countries, or we could plan keeping in mind the good of the society as a whole, as well as the rights of those whose lives may be directly affected by the development projects. दो मॉडल थे हमारे पास जिससे मैगजीन प्रिपेयर हुई। पहली वाली में क्या हुआ, टीचर ने ही सारी चीज़ें डिसाइड करके बच्चों के ऊपर बोल दिया कि तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना। तो जब हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास भी फर्स्ट मॉडल जो डेवलपमेंट का है वो क्या है, फर्स्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ये कहता है कि हम भी वैसे ही करेंगे। हम भी जैसे पहले डेवलपमेंट होता हुआ आया है, जैसे मैगजीन कैसे प्रिपेयर हुई फर्स्ट वाली में, जो पिछली साल की मैगजीन थी सेम टू सेम उसी तरीके से बनाने की बात करी गई। फर्स्ट वाले मॉडल में भी हम क्या कर सकते हैं, हम भी अपना डेवलपमेंट ऐसे ही कर सकते हैं कि यार पिछले साल जो करा था ना डेवलपमेंट के नाम पर, वही कर देंगे, है ना। वही सेम टू सेम चीज़ इस बार भी हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो वो पुराने वाले मॉडल को ही फॉलो करना वो एक तरीका हो सकता है। ठीक है, या दूसरी कंट्री में जिस तरीके से काम हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, वैसा ही हम लोग फॉलो कर लेंगे, है ना। नया सोचने की क्या ज़रूरत है कि नहीं। तो ये फर्स्ट वाला मॉडल हो गया। और दूसरा मॉडल क्या है, दूसरा मॉडल जो हमारा डेवलपमेंट का होगा उसमें क्या करेंगे, जैसे दूसरी क्लास में क्या हुआ था, सभी लोग डिस्कस कर रहे थे एक साथ, इंटरेस्ट ले रहे थे चीज़ों में, अपनी अपनी ओपिनियंस को बताया जा रहा था कि मुझे इस टॉपिक पर काम करना है, मुझे इस टॉपिक पर काम करना है। तो दूसरा वाला जो मॉडल है, जब हम दूसरे मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अडॉप्ट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हम सेम टू सेम काम करेंगे। उसमें भी हम सारे सोसाइटी के मेंबर्स को एक साथ लेकर आएंगे, उन सभी से डिस्कस करेंगे कि अच्छा बताइए आपकी नीड क्या है, आप किस प्रकार का डेवलपमेंट चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी सोसाइटी में ट्राइबल्स है तो ट्राइबल्स हम लोग पूछेंगे ट्राइबल से कि आप किस तरीके से डेवलपमेंट चाहते हो। ठीक है, तो वो बोलेंगे कि हमें अपनी ज़मीन का प्रोटेक्शन भी चाहिए और साथ ही साथ में हमें बेसिक फैसिलिटीज़ भी चाहिए, हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें जो है रोड्स भी चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमें अपनी ज़मीन का प्रोटेक्शन भी चाहिए, हमें अपने जंगल का प्रोटेक्शन भी चाहिए, हमें अपने कल्चर का प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो क्या हो रहा है, हम जिनके लिए डेवलपमेंट करने जा रहे हैं हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपको किस तरीके से डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो पूरी सोसाइटी का जो गुड है, मतलब सभी लोगों के जो वेलबींग है, जो सभी का कॉमन इंटरेस्ट है ना, हम उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से हम अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहला क्या है, पहला है लोगों से बिना पूछे ही जो हमारी मनमर्जी है, जैसे हम पिछले साल में किया करते थे डेवलपमेंट, वैसा ही सेम टू सेम कर दिया इस बार भी। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हम लोगों से पूछेंगे। ठीक है, हम लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर, उनकी नीड्स क्या है और पूरी सोसाइटी की कलेक्टिव नीड्स क्या है, पूरी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ क्या है। ठीक है, पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, वो हमारा दूसरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और यहाँ पर बात करी गई है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हम चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो बात करी गई है, अब हम बात कर रहे हैं ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ डेवलपमेंट की, कि जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट का ब्रॉडेस्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, डेवलपमेंट शब्द का, विकास शब्द का सबसे वाइडेस्ट पॉसिबल मीनिंग क्या हो सकता है, हम उस चीज़ को आप समझ लेते हैं। डेवलपमेंट कन्वेज द आइडियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेस, वेलबींग एंड एन एस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ। ये है ब्रॉडेस्ट सेंस ऑफ डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क कर लो। ठीक है, तो जब हम डेवलपमेंट को एक सबसे वाइडेस्ट एक तरीके से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वाइडर तरीका क्या हो सकता है डेवलपमेंट का, तो उसमें हम बात किसके बारे में करते हैं, हम बात करते हैं बेटर लाइफ की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है बताओ ज़रा थोड़ा सा। इम्प्रूवमेंट का मतलब सिंपल सा आप ये बोलोगे कि इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है जो चीज़ पहले हो रही थी उसके मुकाबले अब चीज़ें बेटर हो गई है, उसके मुकाबले सुधार है चीज़ों में, है ना। तो ये इम्प्रूवमेंट होता है। और क्या होता है, प्रोग्रेस होना चाहिए सोसाइटी में। और क्या होना चाहिए, सभी लोगों का वेलबींग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं और जो गरीब लोग हैं या जो ट्राइबल्स हैं या फिर जो दलित्स हैं हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों का वेलबींग होना चाहिए, सभी लोगों का भला होना चाहिए। और साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर जितने भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उन सभी को एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, उन सभी को क्या मिले, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब इसको और ज़्यादा समझ लो, इसका मीनिंग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
जब भी हम डेवलपमेंट को ब्रॉडेस्ट मीनिंग में, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम लोग ब्रॉडेस्ट मीनिंग समझ रहे हैं ना डेवलपमेंट का। इसका सिंपल सा मतलब ये हो जाता है यहाँ पर, ये जो सारे अभी शब्द हमने पढ़े ग्रीन कलर से जो हाईलाइटेड है और साथ ही साथ में जो टिक मार्क है, इन सब का सिंपल सा मीनिंग है कि सोसाइटी में रहने वाले हर व्यक्ति के पास एक एजुकेशन हो, ठीक है। हर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या चाहिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो कि अच्छा ठीक है मेरी जो लाइफ है ना वो बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम जी रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, एजुकेशन होगी, है ना, अच्छी हेल्थ होगी, स्किल्स डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी हम सभी को, ठीक है। और जितनी भी अदर बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, और ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी और हम कम से कम सेटिस्फाइड होंगे अपनी लाइफ से, ठीक है। और क्या हो सकता है, हैप्पीनेस रहेगी सोसाइटी में, और क्या हो सकता है, सोसाइटी में एक साथ हारमनी भी रहेगी, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें रहेंगी ना, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है हमारी जो लाइफ है वो एक बेटर लाइफ है। और जब भी हम डेवलपमेंट को एक ब्रॉडेस्ट मीनिंग में देखते हैं, तो हम केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात नहीं करते हैं कि अच्छा ठीक है कंट्री इतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, कंट्री जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है या 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, हम ऐसा नहीं देखते हैं। हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम ब्रॉडेस्ट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है। सबको शिक्षा, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सभी लोगों को अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, विमेन का प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और सोसाइटी में एक हैप्पीनेस लेवल भी अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आती है किसमें, ब्रॉडेस्ट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट में। ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी क्योंकि इस चीज़ को हम बार बार इस पूरे के पूरे चैप्टर में कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मीनिंग होता है डेवलपमेंट का, जब हम डेवलपमेंट को एक ब्रॉडेस्ट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में देखेंगे, ठीक है। समझ गए। मैं बता रही हूँ, एक सिंपल सी डेफिनेशन बता रही हूँ, आप चाहो तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हो कि अगर डेवलपमेंट का ब्रॉडेस्ट एस्पेक्ट पूछा जाए तो आप क्या लिख सकते हो। आप सिंपल सा लिख सकते हो, डेवलपमेंट का ब्रॉडेस्ट मीनिंग क्या है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप नोट कर सकते हो अपनी बुक में अगर चाहो तो, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देंगे, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ का हमने मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होती है। समझ गए, ठीक है। ये हमने ब्रॉडेस्ट मीनिंग समझा। अब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। थ्रू इट्स नोशन ऑफ डेवलपमेंट अ सोसाइटी आर्टिकुलेट्स व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स विजन फॉर अ सोसाइटी एज अ होल एंड हाउ बेस्ट टू अचीव दैट। देखो, जब भी कोई सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी है, तो हर सोसाइटी का जो डेवलपमेंट का नोशन होता है ना, जो उसका डेवलपमेंट का आइडिया होता है ना, वो उसका खुद का होता है, ठीक है। और हर सोसाइटी का डेवलपमेंट का आइडिया अलग अलग होता है। एग्जाम्पल ले ले, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आप सपोज किसी गांव में जाओगे, ठीक है, तो जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनका जो डेवलपमेंट का नोशन है वो काफ़ी अलग है। वो क्या चाहते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, वो चाहते हैं कि उनको बिजली मिले, ठीक है, उनके आसपास हॉस्पिटल अच्छा हो, कोई ढंग का हो, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, इमरजेंसी हो जाए तो बहुत सारे लोगों की गाँव में ही डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा हेल्थ, अच्छा हॉस्पिटल और अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि स्कूल्स भी नहीं है अच्छे। प्राइमरी स्कूल के बाद बच्चों को शहरों में भेजना पड़ रहा है, ठीक है, गांव के आसपास स्कूल्स ही नहीं है। और क्या है, और वहाँ पर होना चाहिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी रोड्स होनी चाहिए। ये उनका एक स्पेसिफिक नोशन ऑफ डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ में वो ये बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हमारा कल्चर है उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और उनकी जो ज़मीन है, उनका जो लैंड है, उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर के उनकी ज़मीन को उनसे छीन ले रहा है, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये है एक गांव में रहने वाले व्यक्ति का नोशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। समझ पा रहे हो। इसी तरीके से ट्राइबल सोसाइटी का भी अपना नोशन ऑफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि उनके जंगल सुरक्षित होने चाहिए, ठीक है। उनको अधिकार होना चाहिए कि वो अपने जंगल से जो भी चीज़ें कलेक्ट करना चाहते हैं वो कलेक्ट कर सके, ठीक है। और उनके लिए क्या अधिकार होना चाहिए, उनके लिए वो चाहते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा लोग उनके एरिया में ना आए, क्योंकि उनका अलग कल्चर है। उसकी वजह से बाहर वाले लोग अगर उनके एरिया में आएंगे तो इंटरफेरेंस होगा बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए उनके वहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, कॉरपोरेट्स जो है अपने होटल्स बना रहे हैं, टूरिज्म को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, नहीं, वो मना कर देंगे इस चीज़ को। वो कहेंगे कि नहीं, हमारी लाइफ इंटरफेयर हो रही है, हमारा एक अलग तरीका है जीवन जीने का, हमारा डेवलपमेंट का आइडिया अलग है बाकी सारी सोसाइटी से। समझ पा रहे हो।
तो डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो हर सोसाइटी के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए हमें सोसाइटी के लोगों से पूछना होगा कि आपका जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या है, और उसको ध्यान में रखते हुए अपना जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसको बनाना होगा। ठीक है, समझ गए? ये अंडरस्टैंडिंग है जब हम ब्रॉड लेवल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को हमने सारी सोसाइटी पर थोप दिया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें उनके विचारों को भी लेना होगा, हमें उनका भी समझना होगा कि वो क्या चाहते हैं डेवलपमेंट के नाम पर। ठीक है, अब हम दूसरा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट करते हैं। ब्रॉडेस्ट मीनिंग समझ लिया डेवलपमेंट का, अब हम नैरो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट को समझते हैं। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कराया और सर्कल भी कराया, देखते हैं क्या बोलता है। नैरो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू मोर लिमिटेड गोल्स सच एज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी। ठीक है, और क्या बोलता है? डेवलपमेंट हैज़ अनफॉर्चुनेटली ऑफन कम टू बी आइडेंटिफाइड विद अचीविंग प्री सेट टारगेट्स और कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, फैक्ट्रीज, hospitals rather than with realizing the broader vision of development which the society upholds। तो जो नैरो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है ना, वो क्या कह रहा है? वो केवल फोकस करता है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पर, कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? 6.6%। लेटेस्ट से अभी इंडिया का कितना है? इंडिया का लगभग इतना ही है, 6%, 6.4% है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। तो हम केवल इसी चीज़ पर फोकस करते हैं कि अच्छा कंट्री का जीडीपी ग्रोथ कितना हो रहा है। ठीक है, ये है नैरो नोशन। और क्या है? सोसाइटी को मॉडर्नाइज बनाना, सोसाइटी में जितना ज़्यादा हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। ये चीज़ क्या आ जाती है? ये नैरो सेंस में आ जाती है। ठीक है, देखो अब इसको कंफ्यूज मत करना। कंफ्यूजन क्या हो सकती है? अगर हम इसको नैरो सेंस कह रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट में हमें जीडीपी ग्रोथ पर फोकस ही नहीं करना चाहिए? क्या इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई मायने ही नहीं रखता चीज़ें? ऐसा नहीं है। हमें ये समझना होगा कि डेवलपमेंट के दो मॉडल्स होते हैं। जब हम ब्रॉड की बात करेंगे, ब्रॉडेस्ट सेंस में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शिक्षा और जो पॉवर्टी है उसको कम करने की बात करेंगे, हेल्थ, हैप्पीनेस, स्किलिंग्स, स्किल देना सभी लोगों को, ये सारी बात करेंगे। लेकिन जब हम दूसरी तरफ नैरो मॉडल की बात करेंगे ना, तो उसमें इन्हीं पर, केवल इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, केवल इन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है कि हम जितना ज़्यादा हो सकता है बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकता है कंट्री में इन्वेस्टमेंट लेकर आने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये है नैरो नोशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, और ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री के लिए जीडीपी ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन नैरो नोशन ऑफ डेवलपमेंट में कुछ कमियां हैं। ठीक है, इस मॉडल के साथ दिक्कत क्या है ना, कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? कि केवल हम इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, जो बाकी चीज़ें हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन और बाकी जो अदर डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जिससे होता है, हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इसमें ये कमी है, इसीलिए इसको नैरो मॉडल कहा जाता है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है? डेवलपमेंट जो है ना, डेवलपमेंट में इस पर्टिकुलर प्रकार के डेवलपमेंट में जो नैरो मॉडल है उसमें हम क्या कह रहे हैं? डैम्स का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, फैक्ट्रीज बननी चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। ठीक है, और क्या हो सकता है? एक ब्रॉडर विजन ऑफ डेवलपमेंट की जो बात है उस पर हम फोकस नहीं करते, केवल हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक सीमित होकर रह जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये रोड बना दी, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ बना दी, इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ में ब्रिजेस बना दिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो खूब बढ़िया हो रहा है। लेकिन जो बाकी सोसाइटी के जो अलग अलग नोशन ऑफ डेवलपमेंट है, ट्राइबल्स का नोशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है, एक गांव में रहने वाले व्यक्ति का जो नोशन ऑफ डेवलपमेंट है, उसको हम इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है, ये कमी है हमारे इस पर्टिकुलर मॉडल में। और क्या कमी है? एक और कमी है, देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन में। इन दिस प्रोसेस सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में हैव बेनिफिटेड वाइल अदर्स में हैव हैड टू सफर द लॉस टू देयर होम्स और लैंड्स और वे ऑफ लाइफ विदाउट एनी कंपनसेटरी गेन्स। इस मॉडल में कमी क्या है ना, कमी यहाँ पर ये आ जाती है कि इस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की वजह से सभी को इक्वल बेनिफिट नहीं मिल पाता। ठीक है, एक को बेनिफिट हो रहा है तो बाकी लोगों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, एक को अगर बेनिफिट हो रहा है तो बाकी लोगों को नुकसान किस मामले में हो रहा है? उनका घर, उनकी जो लैंड है, उनकी जो वे ऑफ लाइफ है वो लॉस हो जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमने ये बोला सपोज़ कि अगर हमें एक इंडस्ट्री बनानी है, इंडस्ट्री कहाँ बनती है? जहाँ रिसोर्सेज मिलते हैं। रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर जंगल और ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मिलते हैं, और हमें पता है वहाँ पर कौन रहता है? वहाँ पर रहते हैं हमारे ट्राइबल्स।
तो क्या होता है, जब हम इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अगर हम चाह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करें, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जंगल से जो रिसोर्सेज है वो लेने हैं। ठीक है, जंगल को काटना पड़ेगा, वहाँ पर जो ज़मीन के अंदर जो कोयला है और जो बॉक्साइट है, ये जो सारे रिसोर्सेज है, हमें उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ट्राइबल्स को निकालना पड़ेगा। क्या हो रहा है, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसकी वजह से जो ट्राइबल्स है उनको अपनी ज़मीन, अपना जो जंगल है वो छोड़ करके कहीं और जाकर रहना पड़ रहा है। और जहाँ पर वो रहते हैं फिर डिस्प्लेस जो हो जाते हैं, इस चीज़ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद उनको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलता। ठीक है, कुछ सर्टन केसेस में उनको कंपनसेशन भी नहीं मिलता, कुछ केसेस में मिल जाता है, कुछ केसेस में गवर्नमेंट कंपनसेट कर देती है, पैसा दे देती है, घर बनवा के दे देती है, लेकिन काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, कोई दूसरा घर नहीं मिलता बदले में, ना ही कोई नई नौकरी मिलती है, या ना ही कोई एक नया इनकम का कोई सोर्स बन जाता है, उनका उनका कोई इनकम का सोर्स भी नहीं होता फिर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं तो हम इसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं और जो बर्डन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं हो रहा। बेनिफिट हो रहा है शहर में रहने वाले लोगों को, क्योंकि उनको बढ़िया से लैंड मिल रही है, लेकिन ज़मीन किसकी जा रही है, ट्राइबल्स की जा रही है। बेनिफिट हो रहा है बाकी पूरी के पूरे लोगों को, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, उनको कोयले की वजह से एनर्जी जनरेशन है, उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, लेकिन इसकी वजह से जो ट्राइबल्स वहाँ पर रह रहे थे उनका नुकसान हो गया। ठीक है, उनको करना पड़ रहा है, उनको लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दिक्कत है इस पर्टिकुलर नोशन ऑफ डेवलपमेंट में, कि इसकी वजह से कुछ सर्टन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। ठीक है, समझ गए, ये हमारा एक अंडरस्टैंडिंग था। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है। Issues such as whether the rights of the people have been respected in the course of development, whether the benefits and the burdens of development have been justly distributed, or whether decisions regarding development priorities have been democratically made, ये सारे के सारे इश्यूज आज के टाइम में रेज किए जा रहे हैं। ठीक है, समझ लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। जब भी हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम अभी नैरो नोशन को पढ़ रहे हैं ना, कि नैरो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उसमें हमें क्या है, उसमें इश्यूज़ क्या क्या है। इश्यूज़ ये है कि जो राइट्स ऑफ पीपल है, राइट्स ऑफ पीपल है, क्या वो हमने रिस्पेक्ट करे जब हमने डेवलपमेंट करा। राइट्स ऑफ पीपल क्या है, जैसे ट्राइबल्स का राइट था कि उनके पास उनकी ज़मीन है, तो ज़मीन छीननी नहीं चाहिए थी गवर्नमेंट को। ये अधिकार था कि उनको ये अधिकार था कि वो जंगल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अपनी ज़मीन का अधिकार भी था उनका, लेकिन क्या हुआ, छीन लिया गया ये अधिकार। तो राइट्स क्या हुए, ट्राइबल्स के वायलेट हो गए। तो हमें यही देखना है कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से लोगों के अधिकारों तो नहीं छीन रहे, किसी तरीके से हम लोगों के अधिकार तो नहीं छीन रहे। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो वहाँ पर फार्मर्स रहा करते थे उस एरिया में जहाँ पर डैम बना, जो फार्मर्स थे, दलित्स थे या ट्राइबल्स थे, उनका जो ज़मीन का अधिकार था वो छीन लिया गया, क्योंकि उनको कहीं और डिस्प्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा कि जो हमारा डेवलपमेंट का मॉडल है, क्या उसकी वजह से किसी का अधिकार तो नहीं छिन रहा। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी होगी, बेनिफिट्स एंड बर्डन्स ऑफ डेवलपमेंट फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं कि जो हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पर केवल एक सेक्शन को ही बेनिफिट हो रहा है, और जो बेनिफिट ले रहा है उसको कोई बर्डन ही नहीं मिल रहा, वो उसका कॉस्ट ही नहीं पे करना, उसका कॉस्ट ही नहीं पे कर रहा। रैदर क्या है, कोई और सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको बर्डन फेस करना पड़ रहा है, उसको बर्डन पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा यहाँ पर कि बेनिफिट्स और बर्डन्स फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, कि अगर किसी को बेनिफिट मिल रहा है तो बर्डन भी वो बियर करे। ऐसा ना हो कि बेनिफिट एक व्यक्ति को मिल रहा है या एक सोसाइटी को मिल रहा है और बर्डन कोई और दे रहा है, कॉस्ट कोई और दे रहा है। ठीक है, अगर डैम बन रहा है तो डैम से फ़ायदा किसको है, इंडस्ट्रियलिस्ट को है कि बिजली मिल जाएगी। ठीक है, और जो इरिगेशन करना चाहते हैं, जो फार्मर्स है, उनको बिजली मिल जाएगी, लेकिन नुकसान कौन कर रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, वहाँ पर रहने वाले ट्राइबल्स का नुकसान हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है कि बेनिफिट्स और बर्डन फेयर तरीके से नहीं मिल रहे, क्योंकि बेनिफिट किसी और को हो रहा है, नुकसान किसी और को हो रहा है। ठीक है, और क्या है, जब हम ये देखेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें ये देखना होगा कि जो डेवलपमेंट के जो प्रायोरिटीज़ है, जो हमारे लिए जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, क्या उसमें हम सभी लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक तरीके से बनाया जा रहा है। जैसे एग्जांपल, जो सेकंड क्लास थी, जो अभी हमने केस स्टडी पढ़ी थी, सेकंड क्लास में क्या था, डिसीजन मेकिंग वहाँ पर कैसे हो रही थी, सारे स्टूडेंट्स आकर अपने अपने ओपिनियंस को रख रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करा गया कि मैगजीन कैसे बनेगी। तो क्या ये चीज़ डेवलपमेंट के मॉडल में भी हो रही है क्या,
जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट में हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, इसमें क्या सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? सभी लोगों से पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा? इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। तो क्या जो डेवलपमेंट का आइडिया है, क्या वो डेमोक्रेटिकली डिसीजन मेकिंग पर आधारित है या नहीं है? हमें वो चीज़ भी चेक करनी होगी, ठीक है? और इसीलिए डेवलपमेंट हैज़ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी टुडे, एंड द मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट विच हैज़ बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड क्रिटिसिज्म, एंड ऑल्टरनेटिव मॉडल्स हैव बीन पुट फॉरवर्ड। इसीलिए क्या है, आज के टाइम में डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हमने ये 3 जो क्वेश्चन उठाए, राइट्स का, बेनिफिट्स एंड बर्डन्स का, डेमोक्रेटिकली डिसीजन मेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है, यही सारी डिबेट्स हैं जो हम आज के टाइम में कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट मॉडल के आसपास, ठीक है? और क्या हो रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी कंट्रीज़ अलग अलग मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट को लेकर के चल रही है, तो उन सभी मॉडल्स में कुछ ना कुछ कमियां आई हैं। उसकी कमियां हैं, हर मॉडल की कुछ ना कुछ कमी है। हम उन्हीं कमियों पर डिबेट कर रहे हैं। इसीलिए हम हर मॉडल को क्रिटिसाइज़ करने की बात कर रहे हैं। हम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कमियों के आधार पर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि देखो तुम्हारी वजह से कितने सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तुमने इंडस्ट्री तो बना ली, डिस्प्लेसमेंट हो गया बहुत सारे लोगों का, ठीक है? तुम्हारी वजह से देखो कितना ज़्यादा ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम लोग लेकर चल रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो नैरो मॉडल है, उसकी वजह से कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिबेट और डिस्कस कर रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है? और इसी तरीके से हम फिर सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे आज के मॉडल में कुछ कमियां हैं, आज का जो मॉडल हमारा नैरो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है, जिसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को दूर कैसे करेंगे, और इसकी जगह अगर हम कोई और दूसरा मॉडल लेकर आना चाहते हैं तो वो क्या होगा, हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मोटा आइडिया यहाँ पर बस हम लोगों को यही समझना है कि नैरो नोशन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है और ब्रॉड नोशन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। ब्रॉड का मतलब है हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखेंगे, और नैरो का मतलब क्या है, जीडीपी ग्रोथ और मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी। इन्हीं सब चीज़ों पर हम अपना कहीं ना कहीं फोकस सीमित कर देते हैं, ठीक है? समझ गए? तो ये अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, और इस तरीके से ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अपना जो सेकंड टॉपिक है उसको कवर करेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, क्लैरिटी आई हो, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।